जय श्री महाकाल। दोस्तों, जिस प्राणी का जिस समय जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाता है। साथ एक ही जाता है दोस्तों, जो उसका अच्छा किया हुआ कर्म अच्छा कर्म करे, लेकिन फल की चिंता न करे, फल की अभिलाषा त्याग कर प्राणी केवल कर्म करे। जो भी इस तरह कर्म करेगा उसे एक दिन सफलता कदम चूमेगी ही चूमेगी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है दोस्तों एक अनाथ लड़की की, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए। हाँ, एक अनाथ लड़की पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी और रो रही थी। शाम का समय था, माता पार्वती जी रास्ते से जा रहे थे, तो उस लड़की को रोता देख माता पार्वती जी से नहीं रहा गया। माता पार्वती जी उस अनाथ लड़की को अपने गोद में उठा लिए और गोद में उठा करके माता पार्वती जी उस कन्या को और भगवान शिव के पास ले करके आए। तो भगवान शिव जी बोले, भगवान भोलेनाथ बोले माता पार्वती जी से, जो हे देवी, इस कन्या की आयु तो 6 दिन की है, इसे आप क्यों उठा लिए हैं? इसकी तो 6 दिन बाद इसे मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात माता पार्वती जी ने से नहीं रहा गया। फिर भी माता पार्वती जी उसके गोद में उसको उठाए ही रह गए और उसकी माँ, उस कन्या की माँ फिर खोजने आई, जो वो पीपल के वृक्ष के नीचे रख गई थी सुशीला। तो उस कन्या की माँ सुशीला खोजने आई अपने बच्चे को, तो और रो भी रही थी और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से विनती कर रही थी, जो हे भगवान भोलेनाथ, मेरा बच्चा कहाँ गया? तो भगवान भोलेनाथ बोले माता पार्वती जी से, जो जा कर के आप इस कन्या की माँ को बोलें, जो इसकी आयु बस 6 दिन की है, ये कन्या 6 दिन बाद मर जाएगी। तो उस कन्या की माँ के पास माता पार्वती जी आए और बोले, जो हे सुशीला, तुम्हारी इस कन्या का उम्र बस 6 दिन का है, ये 6 दिन तक ही जीवित रहेगा और 6 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस कन्या की माँ व्याकुल होकर के और रोने लगी और माता पार्वती जी के चरण में गिर गई और माता पार्वती जी से विनती करने लगी, जो हे माता पार्वती, आपका तो 9 रूप है, आप माँ हैं, आप एक माँ की ममता समझते हैं माँ, आप दुर्गा आप ही हैं, काली भी आप ही हैं माता, और 9 रूपों में आप अवतार लेते हैं मानव के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। तो हे माता, आप हमें कुछ उपाय बताएं, जो मेरा कन्या कैसे जीवित रहेगा, ये मेरा कन्या कैसे जीवित रहेगा। तो माता पार्वती जी बोले, जो हे सुशीला, उस कन्या की माँ को, जो तुम सोमवारी व्रत करो, भगवान भोलेनाथ का व्रत करो, भगवान शिव को मनाओ। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सुशीला लीन हो जाती है और सोमवारी व्रत करने लगती है। सोमवारी व्रत, सावन का सोमवारी व्रत करने लगती है और फिर सावन के सोमवारी करती है। भगवान भोलेनाथ अपने तपस्या में लीन थे, तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को तपस्या से जगाए और बोले, हे भगवान भोलेनाथ, सुशीला पे दया करें और उसके बालक की उम्र बढ़ाएं प्रभु, उस पे दया कीजिए नाथ। हे नाथ, आप तो अनाथ को भी, अनाथ का भी नाथ हैं, आप सबके परम पिता हैं। हे महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान शिव। तब भगवान शिव की समाधि खुली और भगवान शिव उस कन्या की माँ सुशीला के पास आए और सुशीला को दर्शन दिए और सुशीला को वरदान मांगने के लिए बोले, जो हे सुशीला, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तो सुशीला बोली, जो हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप दोनों अगर हम पे प्रसन्न हैं तो मेरे कन्या का उम्र बढ़ा दीजिए, ये मेरे कन्या का उम्र लंबी कर दें प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बोले, तथास्तु बोल करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए और उस कन्या का उम्र बढ़ गया दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ का भक्त बन गई। दोनों माँ बेटी दोनों ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, तपस्या में, साधना में लीन रहती थी और भगवान भोलेनाथ का व्रत करती और भगवान भोलेनाथ का शिव चर्चा करती और भगवान भोलेनाथ के
कथा का प्रचार करती भगवान भोलेनाथ के महिमा का गुणगान करने लगी और ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का गुणगान करने लगी। दोस्तों ऐसे ही भक्ति में भगवान भोलेनाथ महाकाल की कथा श्रवण करने के लिए दोस्तों हिंदी में कथा श्रवण करने के लिए वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। ऐसे ही भक्तिमय कथा, शिव चर्चा सभी सुनने के लिए दोस्तों हिंदी में प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों। ऐसे ही भजन के साथ भगवान भोलेनाथ महाकाल के भजनों के साथ हम आते ही रहेंगे दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ दोस्तों।